Hello everyone, welcome back to my channel Chancellor Computer Institute. Guys, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पहले की वीडियोस में हम लोग बेसिक चीज़ें जो हैं मेमोरी पार्ट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, सो मैनी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिलेटेड टू फंडामेंटल वी हैव डिस्कस अर्लियर. बट नाउ CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है. दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. विदाउट CPU वी कैन नॉट प्रोसेस अवर डेटा. तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे और CPU जो हमारा मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पर क्या है, आपके पास देखिए मेनली तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट थिंग इनपुट, दूसरी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होता है आउटपुट. इस ब्लॉक डायग्राम में आपको ये समझाया गया है कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई भी हम इनपुट लेते हैं तो पहली चीज़ है कि इनपुट किसके द्वारा होता है, कीबोर्ड के द्वारा, जो आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है. और जो भी हम इनपुट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटा. डेटा इज़ कॉल्ड द रॉ मटेरियल. देन जो डेटा हमारा इनपुट होता है वो हमारा प्रोसेस होता है. प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमारा होता है वो फर्स्ट थिंग क्या होता है, मेन मेमोरी में जाता है. मेन मेमोरी में हमारा टेम्प्रेरी डेटा स्टोर होने के बाद में, अब सपोज़ अगर हमारा डेटा किसी प्रकार का अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो वो क्या होगा कि सबसे पहले वो आपका ALU में जाएगा और ALU में एक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस मेन मेमोरी में जाएगा. और मेन मेमोरी में जाने के बाद अब डिपेंड करता है कि हमें अपने आउटपुट को प्रिंट कराना है, मतलब हमें उसको सेकेंडरी स्टोरेज में भेजना है या उसको आउटपुट में भेजना है, यानी उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना है या प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाना है. तो मेन मेमोरी से वो डायरेक्टली आपका ऑक्सिलरी स्टोरेज में, यानी कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है, DVD, किसी में भी आप इसमें भेज सकते हैं. और वापस अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सिलरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आए तो वो भी आप कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल काम है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है. कंट्रोल यूनिट का देखिए आपने देखा होगा इसमें कि सारी जगह पर एरो बने हुए हैं. कंट्रोल यूनिट का काम यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करना. जो भी आपकी इनपुटिंग होती है वो भी कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है. आपका आउटपुट है, आपका जो मेन मेमोरी का है, आपका जो ऑक्सिलरी स्टोरेज का, ओवरऑल ऑपरेशंस आर डन बाय द कंट्रोल यूनिट. यानी कंट्रोल यूनिट यानी ओवरऑल कंट्रोलिंग करता है ओवरऑल ऑपरेशंस. जो आपका इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, तो दीज टास्क आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट. यानी कंट्रोल यूनिट मेन यूनिट होती है जो ओवरऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. तो इसकी डिटेलिंग अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे. अब बात करते हैं हम लोग इनपुट की. इनपुट क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. यानी कंप्यूटर सिस्टम में आप किसी भी डेटा को या कोई भी प्रोग्राम, यानी जो भी आप लिख रहे हैं, यानी दैट इज़ कॉल्ड डेटा. और डेटा के कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेटा एंड प्रोग्राम्स को आप एंटर करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस, यानी ये क्रिया है. यानी इनपुटिंग का मेनली काम क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में आप कोई भी डेटा को एंटर करते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है लाइक एनी अदर मशीन, यानी ये किसी भी दूसरी मशीन की तरह ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है विच टेक्स एज इनपुट टू रॉ डेटा, जो आपके रॉ डेटा को इनपुट करती है, एंड प्रोसेसिंग गिविंग आउट प्रोसेस्ड डेटा. मतलब जो आपके प्रोसेस्ड डेटा को, यानी जो डेटा आपका प्रोसेस्ड है उस डेटा को क्या करती है, ये उस डेटा को वो प्रोसेस्ड करने के बाद प्रोसेसिंग आउटपुट देती है. यानी जो भी इसका आउटपुट आपको मिलेगा वो आपका एक फिल्टर्ड आउटपुट होगा, यानी वो आपका करेक्ट आउटपुट होगा जो आपको प्रोसेस्ड डेटा से मिलेगा. सो द इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम अस, यानी हमसे वो डेटा को लेता है टू द कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर प्रोसेसिंग. यानी बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र. तो अब यूज़र से इनपुट किसके द्वारा लिया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा. तो जो भी डेटा आपका कीबोर्ड के द्वारा लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. नाउ स्टोरेज क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज़ नोन एज स्टोरेज. मतलब आप अगर अपने डेटा को परमानेंटली
ठीक है, परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं. डेटा हैज़ टू बी फैड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट. यानी एक्चुअल प्रोसेसिंग यानी एक्चुअल जो वर्क है इसका, उसके पहले ही सिस्टम में आपका डेटा क्या होता है, ले लिया जाता है. It is because the processing speed of the CPU is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed. यानी आप देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि जो आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, तो ये इसलिए होता है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है CPU की बहुत ही फास्ट होती है कि डेटा हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू CPU. मतलब डेटा आपको प्रोवाइड कराना ही पड़ता है विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से आपको CPU को देना होता है. सो द डेटा इज़ फर्स्ट स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट. तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा आपका स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है फॉर फास्टर एक्सेस एंड देन प्रोसेस. यानी उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, फास्टर एक्सेस के लिए फर्स्ट स्टोर किया जाता है, देन वो प्रोसेस होता है. दिस स्टोरेज यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू डू द अबव फंक्शनैलिटी. मतलब जो भी आपकी स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज, यानी प्राइमरी मेमोरी हम कह सकते हैं स्टोरेज को. क्योंकि देखिए मेन काम क्या क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें आपकी रोम, रैम, कैश मेमोरी होती है. ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, ये बेसिकली आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम लोग स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं. इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. यानी ये आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस देता है, क्योंकि जब भी आप डेटा इनपुट करते हैं तो टेम्परेरी वो डेटा को स्टोर करता है इनटू द प्राइमरी स्टोरेज. नाउ मेजर फंक्शंस क्या है इसके, ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. यानी जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप पास करते हो वो पहले या बाद में उसको स्टोर करता है. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर्ड हियर. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब जो बीच का रिजल्ट्स होता है. नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 + 100 दिया तो 100 + 100 आपका जो होगा वो देखिए बिफोर आफ्टर प्रोसेसिंग. यानी कि आपका जब भी आप 100 + 100 देंगे तो वो आपका भी मेमोरी में स्टोर होगा. जब उसका जो कैलकुलेशन होगा 100 + 100 200 होगा तो भी वो आपका मेमोरी में स्टोर होगा, यानी टेम्परेरी आपका डेटा स्टोर होगा. तो दैट इज़ द मेजर फंक्शंस. नाउ प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द CPU. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस को, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो स्टोरिंग हो, एनी टाइप ऑफ टास्क, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ही बोलते हैं. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज ऑल्सो नोन एज CPU टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट. ये आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज यूनिट से लेती है एंड परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, और सभी प्रकार के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस. यानी किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शंस है, यानी किस टाइप का इंस्ट्रक्शंस है, उसी के बेसिस पे वो सारे के सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है एंड द टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इट इज़ देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट. तो CPU क्या होता है, मेन ब्रेन होता है. ये हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, स्टोरेज यूनिट से लेता है एंड परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, और सारे जो कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली. मतलब जिस टाइप का डेटा होता है, किस तरीके का होता है, मतलब वो ये देखता है न्यूमेरिक है कि आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि अल्फ़ाबेटिक है, यानी कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा. एंड देन उसको फिर स्टोरेज यूनिट पे पैक कर दिया जाता है, नहीं भेज दिया जाता है. तो मेन प्रोसेसिंग का काम क्या होता है कि इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस करना और इसको स्टोर करना. व्हाट इज़ आउटपुट? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा टू गेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन. मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी इनपुट किया हुआ डेटा जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग के लिए आपने भेजा हुआ है, या जो प्रोसेस अपने आप ही होता है बेसिकली, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सारा काम खुद ही करती है. तो ये एक प्रोसीजर है जो आपके इनपुट किए हुए डेटा का जो भी प्रोसेस किया हुआ आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड कराता है. Similarly, the output produced by the computer after processing must also kept somewhere inside the computer before being given to human readable form. ये कह रहे हैं कि जब भी आउटपुट आपका प्रोड्यूस होता है बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में,
तो उसको कहीं पर भी आप मेमोरी में जैसे स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसको मेमोरी में एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है ताकि जो ह्यूमन है या जो भी यूज़र है उसको आसानी से रीड कर सके। अगेन द आउटपुट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर बाद में जो भी आउटपुट है उसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो आउटपुट मीन्स जो भी आपका रिजल्ट्स है, जो भी आपका यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, यूज़फुल आउटपुट है, वो आपका गेन होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। नाउ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। ये अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं, समझा चुके हैं उसको भी कि कंट्रोलिंग का काम क्या होता है। ओवरऑल ऑपरेशंस को, जो सिस्टम में आपके ओवरऑल ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी डेटा पास करते हैं, डेटा पास करने के बाद में वो प्रोसेस होता है। देखिए प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे उसमें काम होते हैं कि आपका डेटा किस तरीके का आपको कैलकुलेशन कराना है, क्या आपको सिंपली प्रिंट कराना है, या आपको सपोज एक्सेल में कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, या आपको कहीं स्टोर करना है। तो सो मैनी ऑपरेशंस तो क्या होते हैं कि वो कंट्रोल किए जाते हैं आपके कंट्रोल यूनिट के द्वारा। द मैनर हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी वो तरीका जिसके द्वारा आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। एंड द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म, और जो ऊपर के दिए हुए ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होते हैं। अबव ऑपरेशंस का मतलब वो क्या होता है कि जो भी गिवन ऑपरेशंस हैं, जो भी इनपुट किए गए ऑपरेशंस है, उसके लिए आपका जो भी ऑपरेशंस है उसको एग्जीक्यूट कराना है। कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशंस, यानी सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, लाइक इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना एंड आउटपुट। देखिए मेन तीन ही चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बाकी तो अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि कंप्यूटर मेन काम क्या करते हैं, तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म बाय कंट्रोल। ये कंट्रोल यूनिट ही ओवरऑल तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर ओवरऑल ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप उसकी संभाल करता है, उसकी केयर करता है कि हमें कौन सा स्टेप हमें पहले करना है, या कौन सा हमें ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, या कौन सा हमें बाद करना है। तो ये ओवरऑल ऑपरेशंस आर डन बाय द कंट्रोल यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन ब्रेन है, यानी दिमाग है। यानी विदाउट CPU we cannot process our data. All the actions performed by the computer system are initiated, performed and controlled by the CPU. यानी जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं बाय द कंप्यूटर सिस्टम वो सबसे पहले इनिशिएट किए जाते हैं, इनिशिएटेड, परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द CPU। CPU के द्वारा ही इनिशिएटेड, परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द CPU। द CPU वर्क्स विद बाइनरी सिग्नल्स। आपका जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका बाइनरी सिग्नल्स पे काम करता है। बाइनरी सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? 0 और 1, बाइनरी डिजिट्स होती है 0 और 1, यानी बेसिकली जो भी आपका डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होता है वो आपकी बाइनरी सिग्नल्स 0 और 1 पे काम करता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही अंडरस्टैंड करता है। एवरी इंस्ट्रक्शंस दैट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट गेट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस आप पास करते हो, जो भी डेटा आप पास करते हो, वो सबसे पहले स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। देन इट गेट्स प्रोसेस्ड बाय द CPU, और मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के बाद में उसको CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो बेसिकली जो CPU है वो मेन ब्रेन का काम करता है, यानी जितना भी ओवरऑल ऑपरेशंस हैं वो डन बाय द CPU। और चूँकि जो आपका कंप्यूटर है वो हमारी भाषा को नहीं समझता, वो किसी भी भाषा को नहीं समझता है, तो उसको करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्टर्स होते हैं जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में चेंज करते हैं और फिर मशीन भाषा से हमारी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस पास किए जाते हैं दे फर्स्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट एंड देन प्रोसेस्ड बाय द CPU। It has 3 parts: ALU, CU and MU. Arithmetic Logic Unit, Control Unit and Memory Unit. ALU क्या होता है? Arithmetic Logic Unit. The arithmetic unit performs number of calculations and computations. यानी जो भी आपके calculations हैं नंबर के और जो भी computations के जो भी calculations हैं उनको perform करता है आपका ALU. The logic unit is used to apply logic
दैट इज़ यूज टू कंपेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड टेक डिसीजन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कुछ भी लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक का मतलब हो गया है कि जैसे सपोज कंपैरिजन करना है दो लोगों के बीच में कि विच वन इज़ ग्रेटर, जैसे दो लोगों में कंपैरिजन करना है या कई सारे लोगों में कंपैरिजन करना है या हमें बड़ा छोटा पता करना है, मतलब कोई भी XYZ जो भी लॉजिकली हमें कोई कंडीशंस लगानी है। तो ALU का मेन काम क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, दीज आर परफॉर्म बाय द ALU। तो जो भी मेमोरी यूनिट में सबसे पहले आपका जो डेटा जाता है तो वो चेक करता है कि वो डेटा आपका किस टाइप का है। अगर वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कराता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, ALU में पास होता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ALU के द्वारा। CU कंट्रोल यूनिट। CU is responsible for generating control signals to streamline the functioning of the CPU and other units। जो CU है वो आपका क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो भी आपका सीक्वेंस होता है, यानी डेटा का सीक्वेंस, यानी जब भी कोई भी डेटा आपका इनपुट होता है, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग में आता है, तो प्रोसेसिंग में बहुत सारी स्ट्रीमलाइनें होती हैं। यानी कि आपका मल्टीपल टास्क होते हैं वहाँ पर, तो वो सारा का सारा जो टास्क है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही परफॉर्म होता है। तो जो भी आपकी CPU की फंक्शनिंग है और जो भी अदर यूनिट्स हैं उनको जनरेट करने के लिए आपका CU रेस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय द CPU आर प्लेस्ड ऑन द कंट्रोल बस। तो जो भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो CPU के द्वारा जनरेट होते हैं तो उन्हें भी कंट्रोल बस में प्लेस किया जाता है। कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन द सीक्वेंस, यानी बेसिकली जो कंट्रोल यूनिट है वो सीक्वेंस बताता है इन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जिसमें आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, यानी ये आपके डेटा के फ्लो को बताता है, यानी वो आपके डेटा के फ्लो को लेता है फ्रॉम द इनपुट यूनिट, इनपुट जो आपकी डिवाइसेस है उनसे लेता है, देन सेंड इनटू द मेमोरी यूनिट। यानी बेसिकली ओवरऑल, यानी कि अगर हम टोटली मिला के बात करें कि कंट्रोल यूनिट हमारे ओवरऑल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जब आपका डेटा इनपुट होता है, यानी कि जो कीबोर्ड के द्वारा जो भी डेटा आपका इनपुट होता है और जब वो प्रोसेसिंग के अंदर जाता है यानी CPU के अंदर जाता है, तो जितना भी काम है कंट्रोलिंग का कि आपका डेटा कैसे मेमोरी में स्टोर होगा, कैसे ALU परफॉर्म होगा, कैसे सेकेंडरी यूनिट में जाएगा, कैसे आपका ये प्रिंट होगा या कैसे आपका आउटपुट में आएगा, ठीक है, मतलब मॉनिटर पे दिखाई देगा, कैसे आप उसको मेमोरी कार्ड में ले सकते हो, मतलब ओवरऑल ऑपरेशन वो चाहे कोई भी हो तो वो सारा का सारा जो भी काम होता है, जो भी टास्क होता है, तो वो कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट। MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? इट इज़ यूज टू स्टोर बाइनरी कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यू वांट द CPU टू एग्जीक्यूट। यानी जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप CPU के द्वारा परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो आपके बाइनरी कोड को स्टोर करता है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU इज फर्स्ट ब्रॉट टू द मेन मेमोरी। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं जो आप CPU के द्वारा इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मेन मेमोरी। मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आपका इनपुट होता है तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड वाइल इट इज़ स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क और टेप। यानी उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है जब तक कि उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी डेटा टाइप करते हैं, सपोज MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप उसमें जो भी डेटा लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, तो जब तक आप उसको टाइप कर रहे हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, पावर नॉट गोज ऑफ, तब तक क्या है आपका डेटा सुरक्षित है और जैसी लाइट चली जाती है आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सिस्टम को खोलेंगे आपका डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने उसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड वाइल इट इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क और टेप। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, ठीक है, कुछ भी आप मेमोरी यूनिट के हिसाब से, मतलब जो भी आपकी यूनिट है, जो भी आपकी इसमें, अब चूँकि आपके पास दो ही तरीके की इसमें होती है, प्राइमरी
मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी का मतलब मेन मेमोरी हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव वगैरह होती है, ठीक है, सीडी है, डीवीडीज़ हैं। तो जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक वो आपकी प्राइमरी में रहती है, जब आप उसको स्टोर कर देते तो सेकेंडरी में स्टोर हो जाती है। सो गाइस, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने देखा, पढ़ा, वो क्या था, सीपीयू और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। और हम लोग आगे जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन, गुड बाय।